साइक्यूटा विरोसा होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 319, 320, 321, 322 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। जर्मनी के जलाशयों में पैदा होने वाले एक तरह के गुल्म का मूल अर्क, यह स्नायुमंडल नर्वस सिस्टम पर अपनी क्रिया प्रकट करके आक्षेप युक्त लक्षण पैदा कर देती है, जैसे हिचकी, दांती लगना, धनुष्टंकार, चिहुकबाई, खींचन इत्यादि। चरित्रगत लक्षण। 1. टंकार या फिट, जिसमें जबरदस्त खींचन, प्रत्यंगों या समूचे शरीर का बुरी तरह टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, रोगी धनुष के समान पीछे की ओर टेढ़ा पड़ जाता है, बेहोश हो जाता है, कोई छू देता है या कुछ गड़बड़ी मचाता है तो खींचन बढ़ जाती है। 2. गर्भवती का टंकार, दौरा के समय कुछ मिनट के लिए सांस रुक जाती है, मानो मुर्दा हो, फिर श्वास चलने लगती है। इस तरह बार बार फिट का दौरा होता है। प्रसव हो जाने के बाद भी इस तरह का फिट हुआ करता है। शरीर के ऊपरी अंशों में ज्यादा अकड़न रहती है। 3. बच्चे के दांत निकलने के समय दांती लग जाने के समान जबड़े अटक जाते हैं, बच्चा दांत कड़कड़ाने लगता है। 4. किसी तरह का निकासा, गोटियां बैठ जाने के कारण मस्तिष्क में विकार के लक्षण पैदा हो जाना। 5. एकाएक माथा, पाकस्थली, हाथ पैर इत्यादि में जोर का झटका, शॉक, जिससे रोग वाली जगह फटका खाने की तरह हिल उठती है। 6. मस्तिष्क या मेरुदंड में चोट लगकर मस्तिष्क में विकार की वजह से कोई पुरानी बीमारी का पैदा हो जाना, जैसे आक्षेप या फिट इत्यादि। 7. एक्जिमा, मुंह, दाढ़ी और माथे में पीले रंग की मोटी पपड़ी जम जाती है पर खुजली नहीं रहती। 8. हैजा में या किसी दूसरी बीमारी में जोरों की हिचकी। मेनिंजाइटिस और टंकार, माथा और गर्दन, कंधा, पीठ की ओर धनुष की तरह टेढ़ी पड़ जाने तथा सब तरह की अकड़न, खींचन या टंकार से अंगों में नाना प्रकार के विकार पैदा हो जाने पर इससे फायदा होता दिखाई देता है। मस्तिष्क मेरुमज्जा झिल्ली, प्रदाह, सेरेब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस रोग में खींचन के साथ रोगी का बीच बीच में दम रुक जाता हो और बेहोशी आ जाती हो तो इससे फायदा होता है। इससे बहुत कठिन प्रकार का टंकार, आक्षेप भी बहुत बार आराम हो जाता है। गर्भवती की अकड़न, बच्चों का दांत निकलते समय का टंकार, इसके सिवा कृमि के कारण अकड़न में सिना से फायदा न होने पर साइक्यूटा से फायदा होता है। टंकार में कभी हाथ पैर ढीले और कभी कड़े हो जाते हैं। जरा भी छू देने, हिलने डोलने या शोरगुल होने से खींचन बढ़ जाती है। इसका चरित्रगत लक्षण है सिर और गर्दन का पीछे की ओर टेढ़ा पड़ जाना। ऊपर चरित्रगत लक्षण और बेलेडोना अध्याय देखिए और आगे आभास प्रकरण पढ़िए। मस्तिष्क झिल्ली का प्रदाह, मेनिंजाइटिस, बैसिलर, ट्यूबरक्यूलर, सेरिनो, स्पाइनल, मस्तिष्क मेरुमजा आदि सब तरह की बीमारियों में जब रोगी को श्वास कष्ट रहता है और कोई चीज निगलने यहाँ तक कि घूंट लेने में तकलीफ मालूम होती है, उस समय साइक्यूटा से विशेष फायदा होता है। इसमें रोगी के शरीर पर हाथ लगाते ही फिट, खींचन बढ़ जाती है और कई दिन तक बीमारी भोगने के बाद तत्र कहीं खींचन आरंभ होती है। रोग के आरंभ में ही खींचन हो तो ग्लोनोइन, प्लम्बम। साइक्यूटा में आक्षेप या अकड़न की वजह से अंग प्रत्यंग सीधे, स्ट्रेट रहें तो उन्हें टेढ़ा नहीं किया जा सकता और टेढ़े रहें तो सीधा नहीं किया जा सकता। गर्दन या कंधे में खींचन होती है जिससे सिर पीछे की ओर खिंचा रहता है। पीठ में अकड़न, पीठ धनुष की तरह टेढ़ी पड़ जाती है। कान की बीमारी, सेरेब्रो स्पाइनल मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क मेरुमजा, प्रदाह अथवा अन्य किसी भी मस्तिष्क संबंधी बीमारी में कान से रक्तस्राव होते रहने पर या एकदम बहरे हो जाने पर साइक्यूटा फायदा करती है। कोई चीज निगलने के समय एकाएक कान में एक जोर की आवाज होकर अगर बहरापन आया हो तो इससे फायदा होगा। हृदपिंड की बीमारी,
कलेजे में धड़कन के साथ ऐसा मालूम होना कि जैसे कलेजा थर-थर काँप रहा है और ऐसा अनुभव होना कि जैसे हृदपिंड की गति बंद हो जाएगी। हिचकी, हैजा के रोगी को अक्सर हिचकी आने लगती है। अगर हिचकी की आवाज खूब जोर की हो या उसके साथ ही पेट में जलन, भूख न लगना, खाने पीने के बाद ही जी मिचलाना, पेट में भार इत्यादि लक्षण रहें तो साइक्यूटा से फायदा होता है। उपर्युक्त लक्षणों में ज्वर, विकार की हिचकी में भी इससे फायदा होता है। नक्स वोमिका अध्याय देखिए। चर्म रोग, माथे का एक्जिमा, माथे में छोटी छोटी पीपशुदा फुंसियां और घाव, जो कभी कभी इतना ज्यादा निकलता है और उन पर इतनी ज्यादा पपड़ी जमती है कि देखने से ठीक ऐसा मालूम होता है कि जैसे माथे में एक टोपी पहन रखी हो। इस लक्षण में तथा मुंह के एक्जिमा रोग में ऊपरी ओठ और दाढ़ी में मोटी और पीली रंग की पपड़ी जमती हो और वह हमेशा रस से तर रहे तो साइक्यूट से फायदा होना संभव है। ऐसे स्थल पर 200 या उससे भी उच्च शक्ति एक मात्रा देकर राह देखें और ऊपर से ग्लिसरीन या ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल या हल दी की बुकनी व बोरिक संभाग में मिलाकर लगाने को दें। आभास, बिल्कुल बेहोश हो जाने के मात फिर टंकार या अकड़न, चाहे वह किसी भी कारण से हो, और हिस्टीरिया, मृगी, अजीर्ण या कृमि रोग के कारण पैदा हुई अकड़न, प्रसव के बाद की अकड़न, धनुष्टंकार, खींचन, कोरिया, तांडव रोग, मुंह से खून, मिला फेन निकलना और उसके साथ ही आक्षेप इत्यादि, चाहे किसी भी बीमारी में हो, यदि उसमें रोगी एकदम बेहोश रहता है तो साइक्यूटा ही उसकी प्रशस्त दवा है। ख्याल रहे कि साइक्यूटा के साथ नक्स की क्रिया का अत्यंत निकट संबंध है। नक्स में होश रहता है, साइक्यूटा में मस्तिष्क का पक्षाघात, दी फंक्शन ऑफ द ब्रेन इज पैरालाइज्ड, होता है, जिससे होश बिल्कुल ही जाता रहता है। बेहोशी के साथ आक्षेप या टंकार, एनसिंथियम, सभी अंग प्रत्यंगों में जबरदस्त विकृति, एग्रिकस, आक्षेप के साथ गर्दन का पीछे की आर टेढ़ा पड़ जाना, एब्सिंथियम, नक्स वोमिका और ओपियम। वृद्धि, छूने से, मामूली आवाज से, शरीर हिलने पर, तंबाकू के धुएं से। बाद की दवाएं, बेल, हिपर, पल्स, रस, सिपी। क्रियानाशक, आर्नी, ओपी, टैबेक। क्रिया का स्थिति काल 5 से 10 दिन। क्रम 6x 200 शक्ति। सब्सक्राइब प्लीज।